हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री गुरुकुल धर्मपथ में। मित्रों, एक बार फिर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं दिव्य स्तोत्र की अद्भुत श्रृंखला श्री शिव महिम्न स्तोत्र की श्रृंखला के साथ में, जिसका हर श्लोक अपने आप में कहानी है भक्त और भगवान के बीच। जिसका हर श्लोक अपने आप में कहानी है भक्त और उस करुणाकर के बीच। मित्रों, हमारा मुख्य उद्देश्य हर स्तोत्र को उसके मूल रूप में पढ़ना, बोलना और सही उच्चारण के साथ में सीखना है। इस अभ्यास से आप न केवल स्तोत्र का अर्थ समझ पाते हैं, बल्कि उन संस्कृत शब्दों के मूल रूप को भी पहचानना सीखते हैं, जो देखने में प्राय कठिन प्रतीत होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शिव महिम्न स्तोत्र के श्लोकों को। कहते हैं हर हर महादेव। श्लोक संख्या 5। पहले एक बार हम पूरे श्लोक को पढ़ लेते हैं। किमेह किम काय सखलु किमुपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर ये त्वयि यवन सरदुस्तो हतधिया कुतर्को यम काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगता। मित्रों, जब आप किसी भी श्लोक को धीरे धीरे आराम से जब पढ़ते हैं तो आपको अपने आप उसका सही उच्चारण पता चलने लग जाता है। जैसे किमिह, किम, काय। आपकी हिंदी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए और मात्राओं का ज्ञान आपको अच्छा होना चाहिए। जैसे इसका उच्चारण क्या बनता है, किमिह, किम, ऊपर मात्रा इसलिए किम। काय, स तो सही है। खलु, अब ये थोड़ा सा बड़ा शब्द है, किमुपायस त्रिभुवनम। तो जहां इस तरह का बड़ा शब्द आता है वहां हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो किस तरह से विभाजित करेंगे, कि मुपाय। आप चाहें तो जो स है, स को भी इसके पहले बोल सकते हैं। तो जैसे या तो किमु करके आप कॉमा लगा दीजिए, किमु, फिर उसके बाद में आप अगला विभाजन करिए, पायस, पायस आधा स है तो पायस। उसके बाद में सबसे जो अंतिम शब्द बनता है त्रिभुवनम, जो मात्रा है मात्रा को तरह के साथ काउंट करके त्रिभुवनम। तो इसका विभाजन कैसे हुआ, किमिह किम काय सखलु की मुपायस त्रिभुवनम। वहीं जब इसकी हम दूसरी लाइन देखते हैं तो इसकी दूसरी लाइन को भी आप धीरे धीरे पढ़िए। पेंसिल आपने आपके पास में रखी, आप अंडरलाइन करते जाइए, शब्दों का विभाजन करते जाइए अगर कभी कठिन शब्द आते तो। अब जैसे ये किमाधारो, किमाधारो, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती, मात्राओं का ज्ञान है तो ज्यादा समस्या नहीं आती। किमाधारो, धाता, भी आप ये देखिए सृजति। वैसे सजती है लेकिन नीचे रखा रफा है तो हमको उच्चारण करना पड़ता है। तो इसका उच्चारण कैसे होता है, सृजति, सृजति। फिर आप देखिए किमु पादान। अब ये पूरा एक बड़ा शब्द है किमु पादान, तो आप चाहें तो इसको विभाजित कर सकते हैं, पहले किमु और फिर पादा, पादान, फिर इति च। अब जैसे आपने इसका विभाजन किया, लेकिन जब आप इसका बोलेंगे, उच्चारित करेंगे तो लय देखिए, लय में उच्चारित करेंगे तो देखिए किस तरह से बनता है, किमा धारो धाता सृजति किमुपादा न इति च। मतलब ये ना को अलग बता दिया गया, लेकिन लिखने में ना को इन्होंने जोड़ करके लिखा है। अब हम इसका अर्थ भी समझते चलते हैं। किमिह किम काय सखलु किमुपायस त्रिभुवनम। मतलब आप देखिए पुष्पदंत जी ने कितनी गहरी बात इन श्लोकों के अंदर कही है, और आज हमें ये पता चल रही है। किमिह किम काय सखलु किमुपायस त्रिभुवनम। मित्रों, यहाँ पुष्पदंत जी कहना चाह रहे हैं वो कौन सी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। किमिह किम काय, वो कौन है जो पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। सखलु किमुपायस त्रिभुवनम, जिसने तीनों भुवन की रचना कर दी है। मित्रों, आज के ना इस वैज्ञानिक युग में हर चीज को हम लोग फॉर्मूलाज और लॉजिक से ही समझते हैं, हम फॉर्मूला और लॉजिक से ही समझना चाहते हैं। मित्रों, अंतरिक्ष में धरती की स्थिति कैसी है, कोई रस्सी नहीं, कोई खंबा नहीं, न किसी ने साइड से पकड़ा है, न किसी ने किसी तरह का कोई सपोर्ट दिया है, न नीचे कोई बेस है, कोई आधार नहीं है। फिर भी पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है, और न केवल घूम रही है, वो सूर्य के चक्कर भी लगा रही है, पर कोई टकराव नहीं है। सब एक लयबद्ध संयोजन में पूरा सोलर सिस्टम, जिसे हम नवग्रह भी कहते हैं, सब एक लयबद्ध संयोजन के अंदर काम कर रहा है।
और मित्रों हमारे वेदों के अंदर तो जो 9 ग्रह है उनको भी कुछ न कुछ काम बता रखे हैं कि किस ग्रह का क्या महत्व है, वो पूरा बताया हुआ है। तो ये सब एक लयबद्ध संयोजन के अंदर हो रहा है। ग्रेविटी की हम बात करते हैं मित्रों, ग्रेविटी है ना तब नहीं आई थी कि जब न्यूटन के सर पर सेब गिरा। वो सेब गिरा ही ग्रेविटी की वजह से था। पता हमको तब चला है कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है, लेकिन ग्रेविटी तो मतलब जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से ग्रेविटी भी थी। लेकिन हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी जो मतलब न्यूटन को लेकर के हम ग्रेविटी को जो है इलेबोरेट करते जाते हैं। ऑक्सीजन से लेकर के पंच तत्व, ग्रेविटी से लेकर के गैलेक्सी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, सब एक अदृश्य बुद्धि के नियम से ही चल रहा है और उस बुद्धि को ही हम शिव कहते हैं। इस लाइन के माध्यम से पुष्पदंत जी वह कह रहे हैं कि मी हक्किम काय सखल किम उपाय त्रिभुवनम, मतलब कि किसने, वो कौन सी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को संभाले हुए है। ब्रह्मांड के अंदर है ना, क्या देखा हमने, हम तो रहते, हमको तो फ्लैट दिखती धरती, लेकिन जब हम ब्रह्मांड में गए तो क्या पता चला कि धरती गोल है। धरती क्या कर रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है। धरती क्या कर रही है, तो सूर्य के चक्कर लगा रही है। धरती क्या कर रही है, तो पूरा सोलर सिस्टम एक अलग तरीके से काम कर रहा है। तो ये सब किसने संभाला हुआ है? क्या किसी ने लटका के रखा है आपको उसको, या किसी तरह का कोई सपोर्ट दिया हुआ है? जब हम अंतरिक्ष में गए तब हमको ये बात पता चली। तो इसका क्या मतलब है कि पहले नहीं थी क्या? वेदों के अंदर तो कितना पहले बता दिया था कि धरती गोल है, याद है? एक राक्षस की कहानी जो धरती को लेकर के समुद्र में छुप गया था, जब विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। किसका अवतार लिया था? वाराह अवतार लिया था ना। और वाराह अवतार के अंदर हमको क्या दिखाया है, कैसे वो समुद्र के अंदर से धरती को वापस लेकर के आए थे। तो ये सब चीजें हमको बाद में पता चली। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमसे पहले नहीं थी, ये तो थी, लेकिन पता हमको अब चल रही है। ये जो हम मतलब श्लोकों का जो अध्ययन कर रहे हैं, जो हम भीमना स्तोत्र का आज हम अर्थों को समझ रहे हैं, तो समझ आज रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उन्होंने मतलब पहले इसके अंदर निहित नहीं था। जब पुष्पदंत जी ने जिस समय इसकी रचना की थी ना, तब इन्हीं अर्थों के साथ में, इसी भाव के साथ में उन्होंने स्तुति करी थी महादेव की। बस उन्होंने जो मतलब रचना की, उस रचना को आज हम अपने अपने हिसाब से समझ रहे हैं, अपनी अपनी छोटी और जो सूक्ष्म बुद्धि उसके हिसाब से हम समझ रहे हैं। तो इस श्लोक में पुष्पदंत जी वही बताना चाह रहे हैं, किमिह किम काया सखल किम उपाय त्रिभुवनम। त्रिभुवन की रचना कैसे हुई? किमाधारो धाता सृजत किम उपादान इति च। किस आधार के ऊपर ये ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना हुई है, क्या बेस था उसका, कैसे ये धरती मतलब जो है ब्रह्मांड के अंदर जो है टंगी हुई है, कैसे मतलब वो अपने अक्ष पे घूम रही है। ये सब चीजें उन्होंने इन 2 लाइनों के माध्यम से बताई कि किमाधारो धाता सृजत किम उपादान इति च। फिर आप तीसरी लाइन देखिए, अतर्क्येश्वर ये वही यवन सर दुस्तो हत दिया। एक बार हम इसको सरल भी कर देते हैं। अब आप इसको पहले धीरे धीरे पढ़िए। अतक्येर, अतक्येर, अब देखिए ये अत, फिर आप चाहे तो इसको विभाजित कर लीजिए। अतक्येर, क्योंकि ये क्या है, ऊपर मात्रा है और रकार अफार भी है। फिर है श्वर, ये ऊपर मात्रा भी है, रकार अफार भी है। तो इसका पूरा उच्चारण क्या बना? अतर केश वर येत। अब ये आगे हम आ गए, येत वय, ज्यादा वो हमने इधर ले लिया, यता को येत कर दिया। अतर केश्वर, र के रफार को श के साथ में पहले वो उच्चारित किया जाएगा, फिर ये र के रफार को ये क के यहाँ पर उच्चारित किया जाएगा। तो अतर, ये अतर के आधा का है ना, तो अतर केश्वर येत, ये आधा तो हमने इधर ले लिया। येत वय, ये आधा जय धर लिया। फिर यन बस रदुस्तो, आप चाहें तो इसको पूरा इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। यन बस रदुस्तो हत धियः। तो हमने इसका जो विभाजन किया वो किस तरह से किया? अतक्येश्वर ये त्वै यवन सर दुस्तो हत धियः। फिर है अंतिम लाइन है, उत्तर को यम, अब ऊपर देखिए
अम की बिंदी है, कांश चिन यहाँ पे भी न है, तो पहले हमने इस बिंदी का का के साथ में उच्चारण किया, कांश आधा श इधर आया, फिर ये चिन क्योंकि च भी है, नीचे श और च, जैसे हमने तांडव सूत्र में भी आपको बताया था कि जब भी शब्द ऊपर और नीचे आता है तो पहले वाले शब्द के साथ में ऊपर वाला और नीचे वाले शब्द के साथ में पीछे वाले शब्द का उच्चारण किया जाता है। तो कांश चिन, फिर अब देखिए मुखर यति, या पूरा एक साथ बोल सकते हैं चाहे तो मुख, या तो उसको भी विभाजित कर सकते हैं मुखर यति। फिर आप उसके बाद में लास्ट में देखिए मोहाय जगता, तो इसका विभाजन किस तरह से बना, अतर्केश्वर ये त्वयि यवन सरधुस्तो हतधियः, अतर केश्वर ये वै ये, यहाँ पे ये वै यवन सरधुस्तो यन यन व सरधुस्तो हतधियः कुतर्को जम कांश्चिन मुखरयति मोहाय जगता। अर्थात अब हम इसका अर्थ भी समझते हैं। अतर्केश्वर ये त्वयि यवन सरदुस्तो हतधियः, अर्थात पुष्पदंत जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु आपकी महिमा तर्क के परे है, लेकिन जिनकी बुद्धि भ्रमित है, जिनका चित्त डगमगाया हुआ है, वे आपको तर्क के तराजू पर तोलने की मूर्खता करते हैं। मतलब जिसे अनुभव किया जाता है, जो अनुभूति का विषय है, उसे वह तर्क से नापने की कोशिश करते हैं और वहीं से विवेक का पतन शुरू हो जाता है। बोलते हैं ना, जब नाज मनुष्य पर छाए तो पहले विवेक मर जाए। तो यहाँ पर वो स्थिति पुष्पतंत्र जी बोल रहे हैं, उस मनुष्य की वो स्थिति हो जाती है कि वह आपकी महिमा को जो तर्क के परे है, लेकिन बुद्धि भ्रमित होने की वजह से, चित्त डगमगाया हुआ है, उस वजह से वह आपको तर्क के तराजू पर तोलने की मूर्खता करते हैं। कुतर्को यम कांश्चिन मुखरयति मोहाय जगता, और कुछ लोग अपने भ्रम में डूबकर अपनी ही सीमित बुद्धि से कुतर्क करते हैं, और ये कुतर्क इस जगत में औरों को भी भ्रमित करता है। हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वो वाली कहावत है। अब ईश्वर को न मानने वाले, सिर्फ विज्ञान के आधार पर समझने वाले कभी कभी कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं, सब नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब प्रकृति के नियम ही ईश्वर की योजना है तो तुम किसे नकार रहे हो, ये तो बताओ। विज्ञान प्लस अध्यात्म मतलब ये शिव महिमा, शिव महिमन, ग्रेविटी से लेकर के गैलेक्सी तक, ऑक्सीजन से लेकर के पंच तत्व अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, सब एक अदृश्य बुद्धि के नियमन से ही चल रहे हैं, और उस बुद्धि का नाम ही शिव है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ विज्ञान की सोच रुक जाती है, वहीं से ईश्वर की महिमा शुरू होती है। और यही श्लोक उसी अतर्क शिव को प्रणाम है। मतलब अब देखिए कितना सुंदर विवेचन उन्होंने श्लोकों के अर्थ के माध्यम से किया है। इन श्लोकों के माध्यम से क्या है अर्थ, तो अब हम हमारे फिर भी हम बहुत सीमित बुद्धि के हिसाब से समझ रहे हैं, पता नहीं इसके अंदर और कितना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ होगा। एक बार सोच के तो देखो, सोलर सिस्टम को तो सोचो कि कैसे, मतलब धरती हवा में, सूर्य देव जलते हुए हाथ के गोले, चंद्रदेव, चंद्रमा जी, तारे, ग्रेविटी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, कोई तो शक्ति है, और वो जो शक्ति है वही महाशिव है, वही शिव शंकर है, वही महादेव है, वही भोलेनाथ है। श्लोक संख्या 6, एक बार पहले हम इस श्लोक संख्या 6 का भी पठन कर लेते हैं। अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने कः परिकरो यथो मन्ना स्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे। मित्रों आप देखिएगा इस श्लोक का कितना सुंदर विवेचन जो है पुष्पदंत जी ने किया है। अजन्मानो लोका किमवयववन्तो पि जगता, अजन्मानो लोका, मित्रों कहने का तात्पर्य है ये सृष्टि, ये धरती
आकाश, अग्नि, वायु, जल क्या सब अपने आप बन गए बिना किसी निर्माणकर्ता के, बिना किसी नियंता के? मित्रों, जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि नीला अंबर ही हमारी दुनिया का अंत है, लेकिन सनातन परंपरा कुछ और कहती है। यह कहती है नहीं, यह तो बस आरंभ है उस दिव्य यात्रा का जिससे हम कहते हैं सप्त लोकों की यात्रा, अजन्मानो लोका। कितने लोक हैं? 7 लोक। और ये 7 लोक कौन कौन से हैं? भू, भुवः, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महालोक, जना लोक, तपा लोक, सत्यलोक। अब भूलोक, भूलोक मित्रों हमारी पृथ्वी लोक, हमारी कर्म भूमि। यह वही धरती है जहां हम जन्मते हैं, कर्म करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह कर्म भूमि है, यहाँ ही आत्मा को अपने कर्मों का लेखा देना होता है। यहाँ सुख दुख, राग द्वेष, प्रेम और मोह का संग्राम चलता रहता है। लेकिन इस भूमि पर भक्ति का भी बीज बोया जाता है। और जब आप भक्ति का बीज बोते हो, ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है? ये हम एक तरह से भक्ति ही कर रहे हैं। श्लोकों के अर्थ को जान रहे हैं, ये एक तरह की भक्ति ही होती है। तो जब हम इस तरह का बीज बोते हैं तो हम इससे ऊपर उठ करके कहाँ पहुंचते हैं? भुवलोक में। भुवलोक मतलब ऊर्जा क्षेत्र, प्राण लोक। भुवलोक मित्रों प्राणों का क्षेत्र होता है। हवा, ऊर्जा, कंपन, सूक्ष्म जीव, यहीं से प्राण शक्ति भी आती है जिसे हम सांसों में लेते हैं। जहां शिव प्राणेश्वर है, जीवन दाता है, जो सांस हमें मिलती है। ये सांस किससे मिलती है? तो सांस हमें मिलती है भुवलोक से, जहाँ कौन है? शिव है। और वो क्या है? वो प्राणेश्वर है। यह लोक उस ऊर्जा का क्षेत्र है जो हमारे चारों ओर अदृश्य रूप में व्याप्त है। यहाँ विचार, संकल्प और प्राण की तरंगें संचारित होती है। इसी लोक से हमारी प्रार्थनाएं ऊपर जाती है और कृपा के रूप में, भगवान के आशीर्वाद के रूप में वापस नीचे की तरफ आती है। इसके बाद में जब हम इससे और ऊपर उठते हैं तो फिर आता है स्वलोक। स्वलोक मतलब स्वर्गलोक। अब यहाँ पर कौन जाता है? तो यह वह लोक है जिसे स्वर्ग कहते हैं। यहाँ भी आत्माएं जाती है जो पुण्यशील होती है, धरती पर रह करके निरंतर सद्मार्ग पर चलते हुए पुण्य कर्म करती है। और जब पुण्य जागृत होता है तो आत्मा स्वर्गलोक में जाती है। और स्वर्गलोक में भी केवल भोग है, मुक्ति नहीं है। ये लोक आत्मा को विश्राम तो देता है पर रोकता भी है। यहाँ से ऊपर उठना भी आवश्यक है, नहीं तो यात्रा अधूरी रह जाती है। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव जैसे देवता विराजते हैं। यहाँ वैभव है लेकिन मुक्ति नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ से ऊपर उठते हैं तो हम पहुंचते हैं ऋषियों के घर, जिसे कहते हैं महलोक। महलोक में क्या होता है मित्रों? ऋषियों के घर पे अब वेदों की ध्वनि जहाँ गूंजती है वह है महलोक। यहाँ भोग नहीं, यहाँ निरंतर ब्रह्म चिंतन होता है। यहाँ से आत्मा को पहली बार मोक्ष की झलक मिलती कि मोक्ष जैसी कोई चीज है। यह लोक वेदों की ध्वनि से गुंजित रहता है। यह वे महान ऋषि, योगी और तपस्वी आत्माएं निवास करती है जिनका लक्ष्य भोग नहीं सिर्फ मोक्ष रह जाता है। और जब आप महलोक से ऊपर उठते हो तो फिर आता है जनलोक, जिसे हम कहते हैं ज्ञान और तप का लोक, जहां पर ज्ञान की नदियां बहती है। जनलोक में आत्मा को सृष्टि का मर्म समझ में आता है। यहाँ वह केवल शिष्य नहीं, स्वयं ज्ञानी बन जाती है जनलोक में जाने के बाद में। और ये वह क्षेत्र है जहाँ ब्रह्मा को बुद्धि से नहीं, बोध से जाना जाता है। यह लोक दिव्य ज्ञान का केंद्र होता है, जो सृष्टि की रहस्यमय गहराइयों को समझने में लगी होती है, जहाँ ब्रह्म की समीपता का अनुभव कराता है। और जब आप यहाँ से भी ऊपर उठते हैं तो फिर आप पहुंचते हैं तप लोक के अंदर, जहाँ जिसे हम घोर तपस्या का लोक कहते हैं, जहाँ निरंतर तप चलता रहता है। यहाँ पे आत्माएं जो ब्रह्मा की अनुभूति के लिए स्वयं को भी भुला चुकी है, जहाँ पर शरीर की सत्ता मिट चुकी है, केवल चेतना शेष है। यहाँ अग्नि के समान तप है, निरंतर निराकार। अग्नि के समान मतलब जिस तरह से अग्नि जलती है तो उसके अंदर से कितने मतलब गर्माहट निकलती है, वैसे जब आदमी तप की भट्टी के अंदर जलता है तो उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है। तो उससे यहाँ क्या गया कि यहाँ अग्नि के समान तप है, निरंतर निराकार। और जब आप तप लोक से ऊपर उठते हैं तो फिर पहुंचते हैं सत्यलोक, ब्रह्मागा लोक, जहाँ ब्रह्म साक्षात्कार का स्थान है। यह अंतिम लोक है जहाँ सत्य स्वयं विराजमान है। सत्य, जहाँ से ब्रह्मा
जिस सृष्टि की रचना करते हैं, ना केवल वे आत्माएं पहुंचती हैं जिन्होंने हमको भस्म कर दिया हो। यह अंतिम द्वार है जहां न मैं शेष हूं न तू, सिर्फ वह शेष है, परम शिव। ये लोग केवल ब्रह्मांड नहीं, चेतना के स्तर है। हर मनुष्य इस यात्रा पर है, कुछ जीवन में ही तो कुछ मृत्यु के बाद। जो आत्मा शिव में स्थित होती है वही इन लोगों को पार कर सत्यलोक तक पहुंचती है। और इसीलिए कहते हैं शिव ही सत्य है। कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए कहते हैं शिव ही सत्य है, शिव ही आधार है, शिव ही सृष्टि है। मतलब सिर्फ एक लाइन के अंदर उन्होंने कितना गहरा विवेचन दिया हुआ है, आप उसकी कल्पना करिए। हमारी कल्पना से परे बातें हैं जो इसके अंदर छुपी हुई है, अर्थों के अंदर छुपी हुए श्लोकों के। अगली लाइन देखिए, मधिष्ठातारम किम भवविदिरना धृत्य भवति। मधिष्ठातारम किम भवविदिरना धृत्य भवति। क्या सृष्टि का जन्मदाता, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि अर्थात सृष्टि का जन्मदाता जो ब्रह्मा जी है, क्या वे स्वयं ये सब कर सकते हैं? ये सभी लोगों का निर्माण, उनका संचालन सिर्फ अकेले कर सकते हैं बिना शिव जी के? मतलब क्या बिना शिव की शक्ति के ब्रह्मा जी ये कुछ रच सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। मित्रों, जैसे हर मशीन को चलाने के लिए एक प्रोग्रामर होता है, हर सिस्टम के पीछे एक इंटेलिजेंस होता है। क्या यह प्रकृति, ये डीएनए, ये ग्रह जो हमारे मतलब ग्रहीय गति है, बिना योजना के चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। यही तो शिव तत्व है जो दृष्टि से नहीं पर हर व्यवस्था के पीछे छिपा हुआ है। मधिष्ठातारम किम भवविदिरना धृत्य भवति। कितनी सुंदर बातें इन श्लोकों के अंदर छुपी हुई है। अनीशो वा कुर्यात भुवन जनने का परि करो। अनीशो वा कुर्यात, अगर शिव ईश्वर नहीं होते तो कौन इतनी दिव्य वैज्ञानिक संतुलित व्यवस्था बना सकता था? न कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर इन सभी चीजों के पीछे तो है। कौन यह विशाल ब्रह्मांड, अनगिनत ग्रह, जीवन की विविधता, नियमों की सुंदरता, यह सब कर सकता था? बिना शिव की शक्ति के संभव नहीं। जैसे कोई कार है जो दिखती तो बहुत सुंदर है, पर कोई इसे चलाएगा नहीं तो क्या वो चलेगी? नहीं ना। वैसे ये सृष्टि भी है सुंदर, जटिल और रहस्यमय, लेकिन इसे चलाने वाला कौन है? उस परम नियंता का नाम ही तो शिव है। और मूर्ख लोग उस पर ही प्रश्न करते हैं। ये पुष्पदंत जी कह रहे हैं। सूरज का समय पर उगना, पृथ्वी का संतुलित घूमना, मनुष्य के भीतर जटिल प्रणाली से डीएनए हुआ, इम्यून सिस्टम हुआ, जलवायु चक्र, ऑक्सीजन, कार्बन संतुलन, क्या यह सब आत्मचलित हो सकता है? अपने आप चल सकता है क्या? कोई ना कोई परम शक्ति रूप परम शक्ति कौन है? तो पुष्पदंत जी कह रहे हैं वो परम शक्ति साक्षात महादेव है। यतो मंदास्त्वम प्रत्यमरवर संशयतई में। हे प्रभु, यही कारण है कि कई मंद बुद्धि लोग आपके अस्तित्व पर शंका करते हैं और आप देवों में श्रेष्ठ हो इस पर भी संशय करते हैं। वे यह नहीं समझते कि शिव ही सत्ता के मूल है। सृजन, पालन, संहार आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तीनों में शिव ही गूढ़ रूप में विद्यमान है और आपकी महिमा पर संशय करने लगते हैं। आपकी महिमा इतनी विशाल, इतनी सूक्ष्म, इतनी गूढ़ है कि बुद्धि वाले भी भ्रमित हो जाते हैं। और जो शिव की सत्ता को नहीं समझते, वह ज्ञान के अंधकार में कुतर्क करते रहते हैं। वो नहीं जानते कि शिव ही संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल रूप में है। अजन्मानो लोका किम वयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविदिर्ना धृत्य भवति। अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने कः परिकरो यतो मंदास्त्वं प्रत्यमरवर संशय रतई में। मित्र, एक बार इसको सरल भी कर लेते हैं। अब आप इसको धीरे धीरे आप स्वयं से भी जब पढ़ना चालू करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा। अजन्मानो, वैसे तो ये बहुत ही मतलब छोटा सा और समझने योग्य है, न तो इसमें कोई विभाजन की जरूरत पड़ रही है। बस आप धीरे धीरे पढ़िए। मानो, तो आप चाहें तो अजन मानो के नीचे अंडरलाइन लगा दीजिए। फिर लोक कहा, हलंत है तो हलंत का उच्चारण हमको करना ही पड़ता है, तो लोक कहा। फिर ये बड़ा शब्द आ रहा है कीमा वयवन्तोऽपि। तो आप इसको चाहें तो छोटे छोटे रूप में विभाजित कर सकते, जैसे कीमा, फिर उसके बाद में वया, फिर ववन्तो। क्योंकि वह करोगे तो आपको बोलने में डिफिकल्टी आएगी। इनको दो शब्दों में को रखोगे तो ववन्तो कर लीजिए उसको आप, या ववन्तोऽपि कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कीमा वया ववन्तोऽपि, ववन्तोऽपि।
फिर है आखिरी शब्द, आखिरी मतलब कि इस लाइन का अंतिम शब्द है जगता। ये हमने कैसे विभाजित किया? अजन्मानो लोकः किम वय ववन्तोपि जगता। अब उसके बाद वही आप इसके नीचे देखिए, आप इसको धीरे धीरे पढ़िए तो आपको स्वयं से पढ़ना आएगा। मधिष्ठा, ऊपर शायद नीचे ठ है, तो मधिष्ठा तारम, तो आप चाहे तो मधिष्ठा तारम एक साथ पढ़ सकते हैं, या आप चाहे तो मधिष्ठा के बाद में कॉमा लगा करके इसको दो भागों में विभाजित कर दीजिए, मधिष्ठा तारम। तो आप चाहे तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे पढ़ना चाहते हैं, कैसे आपको समझने में इजी लगता है। तो मधिष्ठा तारम किम, फिर अगली लाइन, अगली लाइन मतलब कि उसी लाइन में जो शब्द है वो थोड़ा सा बड़ा है, भव विधिरना धृत्य। तो आप चाहे तो इसको भी विभाजित कर लीजिए। तो कैसे विभाजित कर सकते हैं? भव विधि, फिर उसके बाद में आप इसको चाहे तो रना, और फिर इसको आखिरी में सबसे नीचे द के नीचे आप देखिए रकार अफार दिया हुआ है, तो धृत्य। तो आप इसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, भव विधि रना धृत्य। जब आप इसको 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये सरल होकर के बन जाएगा भव विधि रना धृत्य, मतलब ऐसे आप पढ़ सकते हैं इसको। अभी मैं कैसे पढ़ रहा था? भव विधि रना धृत्य। अब जब मैं वापस इसको 2 बार पढ़ूंगा, भव विधि रना धृत्य, भव विधि रना धृत्य, तो मेरे को सरल हो जाएगा। मैं इसको लय के साथ में पढ़ सकता हूँ, भव विधि रना धृत्य, फिर अंत में भवती। वहीं आप श्लोक की तीसरी लाइन देखिए, धीरे धीरे हम इसको भी पढ़ेंगे। अनिशो, अनिशो सिंपल मात्रा है, शब्द सिंपल है। फिर अनिशो, फिर उसके अंदर वा का भी देखिए नीचे मात्रा है कु की, और ऊपर रकार अफार है। तो अनिशो वा कुर्यात, द के नीचे आप देखिए इस तरह की मात्रा लगी हुई है। तो इस तरह की मात्रा का मतलब होता है कि हमको उच्चारण पूरा नहीं करना है। अनिशो वा कुर्यात, फिर आप देखिए भुवन, तो भुवन जनने, आप चाहे तो इसको भी इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, कॉमा लगा करके अंडरलाइन कर उसके, भुवन जनने। फिर आप आगे पढ़ने की कोशिश करिए तो कह, फिर आ रहा है परी करो। अब ये लाइन को जब आप धीरे धीरे आराम से पढ़ते हो तो आप खुद देखिए कितनी सरल हो रही है। सिर्फ आपको हिंदी थोड़ी सी व्यवस्थित तरीके से आनी चाहिए और मात्राओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो अनिशो वा कुर्यात भुवन जनने कह परी करो। फिर आप इसकी श्लोक संख्या 6 की आप सबसे आखिरी लाइन देखिए, यत्तो, फिर ये थोड़ा सा बड़ा शब्द है मंदास्त्वम, ये मैंने अंडरलाइन करी थी तो इसमें ऊपर अम की जो मात्रा है वो चुप गई, उसको हटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये शब्द यत्तो मंदास्त्वम, तो आप चाहें तो इसको विभाजित कर सकते हैं, मंदास्त्वम। अब जैसे मैंने आपको बताया था आदर्श है तो आप इसको इधर कर सकते हैं, मंदास, ये मंदास हो जाएगा, मंदास्त्वम। लेकिन जब आप उसको लय में उच्चारित करेंगे तो शब्द अपने आप अपनी जगह आ जाएंगे। यतो मंदास्त्वम, फिर है प्रत्यमरवर, इसको भी आप 2 भागों में विभाजित कर लीजिए। जैसे मैंने कहा है प्रत्यय, प्रत्यय के नीचे ये मरवर, ये मरवर, तो इस तरह से हमने प्रत्यमरवर को 2 भागों में विभाजित कर लिया। मंदास्त्वम को भी 2 भागों में विभाजित कर लिया। फिर ये है संशय रत इमे, स है ऊपर अंकी बिंदी है, तो संशय रत इमे। तो ये हमारा श्लोक संख्या 6 भी सरल हुआ। एक बार मैं आपको रिवाइज करके बताता हूँ किस तरह से सरल क्या है। अजन मानो लोकः किम वय ववन्तोपि जगता मधिष्ठा तारम किम भव विधि रनाधृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद भुवन जनने कह परिकरो यतो मंदास त्वाम रहत्य मरवर संशेरत इमे। यह हमारा श्लोक संख्या 6 इस तरह से सरल हुआ। एक बार फिर से हम इसका पठन करते हैं। अजन्मानो लोका किम वयवन्तोऽपि जगता वधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने कः परिकरो
यतो मंदास्त्वां प्रत्यमरवर संचेरत इमे। यह हमारा श्लोक संख्या 6 भी सरल हुआ। मित्रों, श्लोक संख्या 7 एक बार पहले हम इसका पूरा पठन करते हैं। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपाथ्यमिति च रुचीनां वैचित्रा धृजकुटिलनानां पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। मित्रों, इसे भी सरल कर लेते हैं। अब जैसे आप इसको धीरे धीरे पढ़िए। त्रयी, फिर आप देखिए सांख्यम, योगः, मतलब कुछ कठिन शब्द इसके अंदर है ही नहीं। फिर पशुपति मतम, आप चाहें तो इसे विभाजित कर सकते हैं, पशुपति मतम। फिर आप देखिए वैष्णव, ये वैष्णव मिति। तो इस लाइन को हमने कैसे विभाजित किया? त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णव मिति। आप लाइन दूसरी देखिए। प्रभिन्ने, धीरे धीरे आराम आराम से हर मात्राओं को, हर शब्द को ध्यान से देख करके पढ़िए, आपको बहुत सरल लगने लगेगा। प्रभिन्ने, फिर है प्रस्थाने, प्रभिन्ने प्रस्थाने। अब ये शब्द थोड़ा सा बढ़ाए, परमिदमद। तो आप चाहे तो इसको भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, परमिदमद। फिर है पथ्यमिति च। अब ये पूरा पथ्यमिति एक है, तो हम इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पथ्यमिति और फिर अंत में च। तो इसको हमने कैसे विभाजित किया? प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद पथ्यमिति च। अब कितना सरल लग रहा है मित्रों ये। अब वहीं आप इसका तीसरी लाइन देखिए, रुचीनाम, रुचीनाम। अब ये थोड़ा सा बड़ा शब्द है जिसको हमको अच्छे से विभाजित करना पड़ेगा और बहुत धीरे धीरे इसको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे एक बार मैं पहले पूरा लाइन पढ़ लेता हूँ। रुचीनाम वैचित्र्या धृजकुटिलनानां पथजुषाम। तो अब हमको इसको, जैसे मैंने जिस तरह से बोला उसी तरह से इसको विभाजित करते हैं। रुचीनाम वैचित्र्या, तो ये वैचित्र्या, ये हमारा पहला शब्द बन जाता है। इसको हम विभाजित कर रहे हैं। फिर है द्रजु, द्रजु कुटी, ये तो आप कुटिल बोल लीजिए, कुटिल आपने सुना हुआ भी है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो वैचित्र्या द्रजु कुटिल, फिर है नाना पथ जुषाम। तो हमने इसको कितने भागों में विभाजित किया? 1 2 3 4 5 और 6। हमने इस बड़े शब्द को 6 भागों में विभाजित किया। वैचित्र्या द्रजु कुटिल नाना पथजुषाम। तो आप ये देखिए, इतना बड़ा शब्द इतना सरल हो गया। और जब आप इसको अभ्यास करते हैं, जिस तरह से हमने अंडरलाइन किया है या जिस तरह से हमने शब्दों का विभाजन किया है, इस विभाजन से जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये पूरा शब्द हमारे लिए बहुत सरल बन जाता है। वैचित्र्या द्रजु कुटिल नाना पथजुषाम। अब वहीं श्लोक संख्या 7 की आप अंतिम लाइन देखिए, इसको भी आप धीरे धीरे पढ़िए। नृणामेको, आप चाहे तो नृणा के बाद में कॉमा लगा सकते हैं, न है नीचे रखा रफार है, तो नृणामेको। फिर है आप ये देखिए गम्यस्त्वमसि। तो आप चाहे तो इसको भी आप 2 भागों में विभाजित कर लीजिए। सबसे पहले विभाजन में गम्यस, फिर त्वमसि। इस शब्द को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, गम्यस त्वमसि। उसके बाद में फिर शब्द है पयसामर्णव इव। तो हम पयसामर्णव, तो हम इसको भी विभाजित करते हैं। तो पहले पय, फिर सामर, क्योंकि रकार रफार है जो पहले वाले शब्द के साथ में उच्चारित करना पड़ता है, तो पय सामर नव। तो इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया, पय सामर नव इव। तो ये लाइन भी हमारी सरल हो गई। इस तरह से रणा मेको गम्यस त्वमसि पय सामर नव इव। तो इस तरह से हमने श्लोक संख्या 7 का पूरा सरलीकरण किया। अब हम चलते हैं इसके अर्थ को समझने के लिए। अब आप पहली लाइन देखिए, त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति। मतलब पुष्पदंत जी क्या कहना चाह रहे हैं? हे शिव,
कोई वेदों के माध्यम से तुम्हें पाने का प्रयास करता है, कोई सांख्य योग के माध्यम से, कोई शिव मत से, पशुपति मत मतलब शिव मत, तो कोई शिव मत से तो कोई वैष्णव मत से आपकी आराधना करता है। क्योंकि आज की दुनिया में धर्म और पंथ के नाम पर बहुत विवाद होते हैं। कोई कहता है कि मेरा पंथ श्रेष्ठ है, कोई बोलता है मेरा पंथ श्रेष्ठ है। यह श्लोक एक दिव्य उत्तर है। ये जो श्लोक है, ये श्लोक एक दिव्य उत्तर है सभी के लिए। इस सभी मार्ग एक ही है और वो मार्ग है परम सत्य की ओर जाते हुए। अब नाम भले ही अलग अलग हो, लक्ष्य सभी मतों का एक ही है। मतलब कितनी गूढ़ बात इन्होंने इस एक लाइन से कही है कि त्रयी सांख्यम योगा पशुपति मतम वैष्णवमिति। फिर अगली लाइन में वो क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदा पत्यमिति च। मतलब इन सभी मतों के, चाहे वो शिव मत हो, वैष्णव मत हो, सांख्य योग हो, चाहे वो वेद हो, लेकिन इन सबके मार्ग अलग अलग होंगे। हर कोई यही मानता है कि हमारा मार्ग श्रेष्ठ है, सत्य है, बाकी सब गलत है। हर कोई यही मानता है। परंतु अब दूसरी लाइन देखिए, रुचि नाम वैचित्र्या द्रज कुटिल नाम पतजुषाम। परंतु यह तो लोगों की रुचि और दृष्टिकोण की भिन्नता है। अब इसके अंदर आप देखिए कितनी सुंदर बात कर रहे हो कि वैचित्र्या द्रज कुटिल नाम पतजुषाम। ये सब अलग अलग पथ है और इन लोगों को लगता है कि मतलब इन्हीं के ही पथ जो है वो सही है। लेकिन गूढ़ बात यह है कि कोई सीधा रास्ता चलता है, कोई टेढ़ा रास्ता चलता है, कोई ध्यान करता है, कोई भक्ति करता है, तो कोई ज्ञान मार्ग चुनता है, कोई वैष्णव आराधना करता है, कोई शिव आराधना करता है। नृणाम एको, अब अंतिम लाइन में देखिए इसका उन्होंने जो समापन दिया है, नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसामरण वैवा। परंतु इन सब मार्गों का अंतिम लक्ष्य एक ही है और वो है सत्य, वो है शिव। जैसे अलग अलग होता है ना, कितनी नदियां हमारे यहाँ पे, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, और कई नदियों के नाम तो मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे अलग अलग नदियां हैं, अब वो निकलती कहीं से भी हो, उद्गम उसका कोई भी हो, जाती वो किसी भी मार्ग से हो, लेकिन अंत में जाकर कहाँ मिलती है? तो समुद्र में। तो वैसे ही ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कोई मतलब वेदों के माध्यम से आपका पूजन करता है, कोई सांख्य योग के माध्यम से करता है, कोई शिव मत से करता है, कोई वैष्णव मत से करता है, तो सबके अलग अलग मत है। सबको ये लगता है कि हमारे मत सर्वश्रेष्ठ है। और हो सकता है किसी का रास्ता सीधा हो, किसी का रास्ता टेढ़ा हो, ये सब अलग अलग मार्ग है। जैसे नदियां अलग अलग मार्गों से निकलती ना, वैसे ये सब आपकी भक्ति अलग अलग मार्गों से कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इनको अंत में जाकर के मिलना एक ही जगह, और वो जगह है सत्य की, वो मार्ग है सत्य का, और सत्य ही शिव है। वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है, तो आज हम शिव महिमन स्तोत्र के यहीं पर ही एक विराम लगाते हैं और अगले वीडियो के अंदर शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित होते हैं इसी तरह के भावपूर्ण अर्थों के साथ में इस शिव महिमन स्तोत्र के अगले श्लोकों को लेकर के। आशा है कि ये श्लोक आपको बोलने में और सहज और सरल लग रहे होंगे और अर्थ भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कहीं कोई कठिनाई या संदेह हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर हैं। और यदि आप भी महादेव के इस अद्भुत यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।